अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में भी यही बोल के आया कि मैं 1000 रुपए दूंगा। आज तक 1000 रुपए नहीं, किसी को भी नहीं मिला। को कोई इलाज भी फ्री दे। वो तो पहले से भी मिल रहा है, क्या मोदी नहीं दे रहा क्या? कहते हैं कि दिल्ली का बेटा कट्टर ईमानदार। वो उसके जैसा बेईमान कोई नहीं है। ये दिल्ली के बेटे नहीं है क्या सारे? ये लोग ये दिल्ली के बेटे नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं। वो ज्यादा बेटा हो गया। तो 20 रुपए इनने डाकू ने माफ कर दिया घर का, और जो 150 रुपए का बंद दुकान का बिल आता था वो 500 रुपए का बिल आता है। ये जहाँ भी मिलेगा इतना मारेंगे, इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई इलाज नहीं है। ये जितनी इसने खुलवाई है डिस्पेंसरियाँ सड़कों पे, सारा धोखेबाज है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना। दवाई नहीं है परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। एक बोतल आप पिए और एक बोतल फ्री में ले जाओ बच्चों को पिलाना। पूरे बच्चों को नशेड़ी बना दिया। ये करेगा ये कहता था कोटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सकोटी नहीं लूंगा, सब कुछ शिक्षा दी है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। कुछ नहीं दिया इसने, कुछ नहीं दिया। मैं बताया ना आपको, ये सबसे बड़ा महा धोखेबाज है, जनता को धोखेबाज है। इस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि 2100 रुपए महीना जो महिलाओं को देने, जो 21 रुपया महिला है, दिल्ली में कितने लाख महिलाएं हैं? कभी हिसाब लगाया कितनी लाख महिलाएं हैं? मान लो 80 लाख महिलाएं हैं। हाँ, अगर 2100 गुना करेंगे तो महीने का कितना आएगा? 1680 करोड़ रुपया। ये कहाँ से आएगा? अब बताइए, 1680 रुपये करोड़ रुपया पर मंथ कहाँ से आएगा? साल भर का टोटल करेंगे कई हजार करोड़ बैठेगा। ये नहीं मैडम। सर क्या ये अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में भी यही बोल के आया कि मैं 1000 रुपए दूंगा। आज तक 1000 रुपए नहीं, किसी को भी नहीं मिला। अब ये यहाँ भी ये टॉफी पकड़ा रहा है, हैं? ये सब ये ना वोट की जो राजनीति है, इसे वोट चाहिए, इसे नहीं मता कुछ भी। ये किसी को कुछ नहीं देगा। जितनी जो भी ये दे रहा है उसका असर किस पे पड़ेगा? जो टैक्स देते हैं हमारे जैसे आदमी, जो बिल काटा और फौरन टैक्स है। को कोई इलाज भी फ्री दे। वो तो पहले से भी मिल रहा है, क्या मोदी नहीं दे रहा क्या? क्या मोदी नहीं दे रहा क्या? आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है, लेकिन संजीवनी में कितना भी बिल आए वो मुफ्त। मैडम जिस दिन वो दे दे ना, उस दिन आप बात करना। मेरा नंबर नोट कर लो आप। अगर वो उस दिन दे दे ना, तो जब बात करना आप। वो नहीं देगा किसी को 1 रुपया भी। वो अपनी बुआ का सगा नहीं हुआ। और तो छोड़ो बात, उसका बाप जो है नहीं, अपने उसकी जमीन जायदाद बेच के और अपने नाम करवा ली उसने। जब वो उसका अपने घर का नहीं है तो वो उनका कैसे हो जाएगा? पब्लिक का हो जाएगा क्या? तो क्या मिला है? ये जितनी जो है बस फ्री, बिजली फ्री, उसका जो है क्या बेनिफिट है? मुझे बताओ ना आप मेरे को। उसका महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पाकिस्तान में तो बच्चों को भी विदेशों में भेजेंगे पढ़ने के लिए, और उसका फायदा जो है वो हमारे बच्चों को मिलेगा। कितना भी फीस हो हम पे करेंगे। अजी क्यों किस चक्कर में बढ़े हो? वो कुछ नहीं करेगा। अभी तक क्या करा मुझे बता दो आप। अभी कोई बात कह दूंगा ना यहाँ पे, जो मैं बात कह दूंगा तो हो सकता है यहाँ पे बहुत से ऐसे होंगे उनको बुरी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वो लोग हैं। मैं वो कहना नहीं चाहता, मैं समझे नहीं। क्या कहना नहीं था? एक बात बताओ, उसने कही कि मैं मौलवियों को वो दूंगा। सैलरी लगा रखी है, उसने लगा रखी है। उसके बाप का पैसा है क्या? मंदिर का पुजारी या पंडित है क्या? वो कौन है? उनको नहीं सैलरी चाहिए क्या? क्या एक ही कम्युनिटी की जो वोट लेने के लिए सिर्फ उनको जो झुंझुना पकड़ा दो आप? अच्छा, आपको लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं? ये और क्या है इसका? ये अन्ना हजारे का चेला है ये, हैं? जो अपने गुरु का नहीं हुआ, उसने उस टाइम अन्ना हजारे ने कहा था मेरी कोई भी बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और इसने खुद उसका कहा था कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसने फिर इलेक्शन लड़ा। लड़ने के बाद में क्या हुआ? कितने 1000 करोड़ रुपया इसने अपने मकान पे लगाया था? किसका था? कहना है कि वो तो मुख्यमंत्री आवास है, अगला मुख्यमंत्री आएगा बोर्ड है। यूपी का मैं गाजियाबाद में रहता हूँ मैं। या यूपी का वो है योगी आदित्यनाथ है, उसने तो नहीं लगाया अपने उस मकान पे। मुलायम सिंह उसने, अखिलेश यादव ने लगाया था। पब्लिक ने क्या करा? उठा के फेंक दिया ना उसको बाहर। गरीबों को जो है वहां जो पब्लिक का पैसा है, पैसा उसका थोड़ी है। वो पैसा उनका जो टैक्स देते हैं, सुबह शाम तक टैक्स देते हैं जो है उनका पैसा है ना वो। तुम टैक्स के पैसे को तुम अपने घर पे लगाओगे? क्या लगाओगे? यानी कि देश के और दिल्ली वालों के पैसों को लेकर, टैक्स के पैसों को वो अपने घर पे लगा घर पे लगा रहा। सारे काम वो कर रहा, क्या नहीं कर रहा? वो क्या था? एक इनकम टैक्स ऑफिसर ही तो, वो क्या नाम, उसमें कमिश्नर ही तो था वो वहां पे एक क्या था?
क्या लगता है कि दिल्ली वालों को फायदा नहीं मिल रहा? पानी मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त। कौन मिला? कहाँ से ले रहा पानी? वो कहाँ से ले रहा? गंगा से गाजियाबाद से आ रहा पानी, ढाका है। वो कहाँ से ले रहा है? वो जो पैसे जो खर्च हो रहे हैं, अब उसने बिजली करी थी पहले फ्री, उसके बाद अब देखो ना, यहाँ जो दिल्ली वाले हैं उनसे पूछ के देखो तुम्हारा बिल कितना कितना आ रहा है, बताओ ना। तो वो अब क्यों आ रहा है? अब क्यों आ रहा है? आपको उससे सेंटर से कहता मुझे पैसा दो, मैंने वहां पे कहता वो क्या नाम भगवंत मान आ गया, वहां से आया, वो कहता है कि मुझे पैसा दो, मैंने जो है वो 1,000 रुपए देने हैं। क्यों भाई, तुम खुद दो ना। ये केंद्र क्यों कहते हैं कि दिल्ली का बेटा कट्टर ईमानदार है। वो उससे ज्यादा बेईमान कोई नहीं है। हाँ, उससे बड़ डकैत है मैडम, डकैत। दिल्ली को पहली बार ऐसा बेटा मिला है जो बुजुर्गों का सोच। सबको लूट के खा गया, सबको लूट के खा गया। ये गलती से ना पंजाब के लोगों की गलती हो गई, जो वहाँ आम सरकार आज इलेक्शन करा लो, अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लो मैडम, पार्टी की सरकार नहीं आएगी। दिल्ली का के बेटे हैं, क्या रहे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये दिल्ली के बेटे नहीं है क्या सारे? ये लोग ये दिल्ली के बेटे नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं। वो ज्यादा बेटा हो गया। मारते हुए कोर्ट ले जाएंगे, इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये वही नेता है जो मीटरों की तार जोड़ता फिरता था जब शीला मीटर कटवाती थी, और ये नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। 6 महीने बंद दुकान का 3,000 रुपए बिल, बंद दुकान का 150 रुपए बिल आता था, और घर का बिल आता था 120 रुपए। 120 रुपए इनने डाकू ने माफ कर दिया घर का, और जो 150 रुपए का बंद दुकान का बिल आता था वो 500 रुपए का बिल आता है। ये जहाँ भी मिलेगा इतना मारेंगे, इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और सीधे कोर्ट ले जाएंगे। कोर्ट मारते हुए ये यही चिल्लाएगा क्या मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा, मुझे भाजपा के गुंडों। आम आदमी को तो राहत मिली है ना, घर का बिल नहीं आया। हाँ, आम आदमी को तो राहत मिली ना, घर का बिल। कोई राहत नहीं मिली है, डकैती डाल रहा है। इसने महिलाओं के लिए उनको दिया है जो 50 हजार रुपए क्या नाम है तनख्वाह लेती हैं, उनको डीटीसी के अंदर जो बसें चल रही है डीटीयू में, उसके अंदर फ्री करा हुआ है सर्विस वाली महिलाओं को, और 80 साल के जो बूढ़े हैं उनसे टिकट मांगा जाता है, समझे, और उनको सीटें नहीं मिलती। सारी सीटें महिलाओं से भरी हुई होती है, सर्विस वाली महिलाओं से, समझे। सोचिए कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज है, आप भी फायदा उठा सकते हैं। किसका फायदा उठा सकते हैं? बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे, कितना भी लाख खर्च हो। कोई इलाज नहीं है, पाउडर वाली गोलियां मिलती हैं, पाउडर वाली गोलियां, समझे, कोई इलाज नहीं है। ये जितनी इसने खुलवाई है डिस्पेंसरियां सड़कों पे, सारा धोखेबाज है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना। मुफ्त दवाई नहीं मिली। यही काम कांग्रेस करती थी। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, जवाहरलाल डाकू ने ये सन 57 में भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। कर परेशान, गरीब की रेहड़ी 1,000 की और जुर्माना 2,000 का, जुर्माना 2,000 का। ये लाइसेंस आज तक रेन्यू नहीं हुआ। अब ये मोदी ने आकर के लोगों को सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफिकेट, जीने का अधिकार मोदी ने दिया है। घर घर में नल लगवा के बेटे अरविंद केजरीवाल है, आप मोदी पर चले जाते हैं। किस पे चले जाते हैं? दिल्ली के बेटे तो अरविंद दिल्ली में क्या करा इसने? बच्चों को दारू पिला पिला के तो इन्हें दारू नशेबाज बना दिया। कहता था एक बोतल आप पिए और एक बोतल फ्री में ले जाओ बच्चों को पिलाना। पूरे बच्चों को नशेड़ी बना दिया। ये करेगा ये कहता था कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सकोटी नहीं लूंगा, सब कुछ शिक्षा दी है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। कुछ नहीं दिया इसने, कुछ नहीं दिया। मैं बताया ना आपको, ये सबसे बड़ा महा धोखेबाज है, जनता को धोखेबाज है। हाँ, आपको लगता है कि धोखा दे रहे हैं? आपको घर में मुफ्त बिजली नहीं आ रही है, बिल आ रहा है बिजली। ये जिस चोर को, लुटेरे को हटा के ये सत्ता में आया था, ये उसी के साथ समझौता करता है। ये उसी कांग्रेस के साथ समझौता करता है सरकार बनाने के लिए। ये इतना निठल्ला आदमी है, निठल्ला।